नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे जन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूं। बिहार की 5 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद आज ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया बता देते हैं। दरअसल भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के विधायक यानी एमएलए वोट देते हैं। सबसे पहले जिस राज्य में राज्यसभा की सीट खाली होती है, वहां चुनाव की घोषणा की जाती है। जैसे अभी बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में सीटें खाली होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती हैं। फिर आता है मतदान का चरण। यह मतदान प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है। इसका मतलब यह है कि विधायक केवल एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं, बल्कि वह अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को क्रम यानी प्रेफरेंस में नंबर देते हैं। मतगणना के दौरान यह देखा जाता है कि किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। जिस उम्मीदवार को तय संख्या यानी कोटा के बराबर या उससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। साथ ही बताते चले कि राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, जिससे राज्यसभा एक स्थायी सदन बना रहता है। बताते चले कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सत्तारूढ़ एनडीए के 5 और विपक्ष का 1 उम्मीदवार शामिल है। एनडीए को यहां अपनी जीत का पूरा भरोसा है। इसी के चलते ललन सिंह ने कह दिया है कि सभी राज्यों में इस बार एनडीए की सरकार आएगी। तो वहीं पप्पू यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जनता इसलिए हमें चुनकर नहीं भेजती कि हम अपना चरित्र या ईमान बेच दें। उन्होंने मीडिया से कहा कि जिस तरह लोग बिक रहे हैं वो आप जानते हैं, उसके बाद आप जनता का भला क्या करेंगे। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के प्रदेश महासचिव शिवेश कुमार शामिल हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह को मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। उधर हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। खबर है कि बीजेपी सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इन सीटों पर नए सदस्य का चुनाव किया जा रहा है। इन सीटों के लिए बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नालंद मैदान में हैं। बताते चलें कि हर उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए कम से कम 31 वोटों की जरूरत होती है। वहीं हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले शिमला के पास कुफरी के लिए रिजॉर्ट में ठहराया था। भारी सुरक्षा के बीच विधायकों को 3 बसों में ले जाया गया। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम विधायकों को किसी भी तरह के दबाव या प्रभाव से बचाने के लिए उठाया गया है। फिलहाल सभी की नजरें शाम 5 बजे शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह साफ हो जाएगा कि बिहार और हरियाणा से राज्यसभा की सीटों का कौन उम्मीदवार जीत दर्ज करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। मिलते हैं ऐसी ही तमाम खबरों में। नमस्कार।